अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर्स को जो एसएमपीएस में लगाए जाते हैं या पावर सप्लाई में जो लगे होते हैं उनको सीरीज़ में और पैरेलल कैसे लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, और फिर उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि बहुत सी जो कंप्यूटर सप्लाईज़ हैं उनमें ज़्यादातर 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एक पावर सप्लाई दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पावर सप्लाई है और इसमें देखें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, दोनों 200 वोल्ट के हैं। हालांकि सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट है, जबकि डीसी वोल्टेज इसके जो हैं वो 350 के लगभग हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम से देख लेते हैं कि इनको किस तरह कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये हमारी पॉजिटिव लाइन हो गई, ये नेगेटिव हो गई, और एक कैपेसिटर हम यहाँ पे लाइन पे लगा देंगे, उसकी पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव के साथ लगा देंगे। तो जो कैपेसिटर है डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव के साथ लग गया है। अब दूसरा कैपेसिटर भी अगर हम लगाते हैं तो वो भी इसी तरह लगाएंगे। अब ये जो कम्बिनेशन है ये पैरेलल है, और इसमें जो कैपेसिटर की जो चार्ज कैपेसिटी है दोनों की वो डबल हो जाएगी, जबकि जो वोल्टेज हैं वो सेम रहेंगे। क्योंकि ये पैरेलल में है इसलिए जो कैपेसिटर्स की वोल्टेज रेटिंग है उसी के हिसाब से इनपुट वोल्टेज देने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा देंगे तो कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। अब सीरीज़ कनेक्शन देखते हैं। ये नेगेटिव होगी लाइन, ये पॉजिटिव, ये एक कैपेसिटर लगा और बीच में एक जंपर, फिर दूसरा कैपेसिटर और फिर नेगेटिव। तो जो पहला कैपेसिटर है उसकी पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव साइड में, उसकी नेगेटिव आगे जंपर में, और वो दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड में, और दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव जो है वो डायरेक्ट नेगेटिव से। तो इस तरह सीरीज़ में लगाते हैं। तो इस तरह जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में यूज़ करते हैं तो इससे जो हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो तकरीबन आधी रह जाती है। तो अगर हम यहाँ पे 2 यूज़ कर रहे हैं तो जो दोनों की मिला के डबल होनी चाहिए थी वो डबल नहीं होगी, तकरीबन एक कैपेसिटर के बराबर ही रहेगी, क्योंकि हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो तकरीबन आधी हो जाती है। तो इस तरह इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वोल्टेज हमारे जो हैं वो बढ़ जाएंगे। यानी दोनों कैपेसिटर के जो वोल्टेज हैं उनको जब हम आपस में प्लस करेंगे तो उतने वोल्टेज हम इन दोनों को सर्किट में दे सकते हैं। जबकि जो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो हर एक कैपेसिटर की जो तकरीबन आधी रह जाएगी, और दोनों को मिला के वो एक ही कैपेसिटर के बराबर रहेगी। इस पर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वोल्टेज हम डबल दे सकते हैं दोनों के बराबर। लेकिन वोल्टेज इनके लो भी हों तो वो दोनों को मिला के जो इनपुट वोल्टेज हैं उनके बराबर होने चाहिए। तो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, यानी सीरीज़ में आगे पीछे ये लगेंगे। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। पहले जो राइट साइड वाला है इसकी नेगेटिव और लेफ़्ट साइड वाले की पॉजिटिव जो है इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे जंपर के ज़रिए। और अगर ये 2 कैपेसिटर अब ना लगाना चाहें तो जब एक ही कैपेसिटर लगाएंगे, जैसे कि 220 सप्लाई पे, तो फिर उसकी जो वोल्टेज उसके होंगे वो 400 वोल्ट होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब ये डीसी करंट कन्वर्ट होती है तो ये 350 वोल्ट तक हो जाते हैं। जी, अब जो एक कैपेसिटर की नेगेटिव और दूसरे की पॉजिटिव आपस में इनको जंपर कर दिया गया, और जो बाहर दोनों के जो बाहर वाले टर्मिनल हैं
वो अब कंसिडर होंगे इनकी इनपुट सप्लाई के लिए। तो AC 220 को DC करने के लिए आपको पता है कि डायोड लगते हैं या ब्रिज रेक्टिफायर लगते हैं। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है जिसको मैं यूज़ करूँगा। इसकी जो सेंटर पिन्स हैं दोनों वो AC हैं और साइड वाली एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो कट वाली साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, आपको पता है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। अब ये नेगेटिव बन गई है वो पावर सप्लाई के लिए, और जो दूसरे कैपेसिटर का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो गया है। तो ये दोनों कैपेसिटर 200 वोल्ट के हैं, लेकिन सीरीज़ में लगाने से इनकी जो वैल्यू है वो 400 वोल्ट हो जाएगी। तो फिर इनपुट हम 400 वोल्ट तक इसको सप्लाई दे सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्शन करेंगे यहाँ पे। ये रेक्टिफायर की जो पॉजिटिव साइड है वो ये कैपेसिटर पे आ गई। अब नेगेटिव का कनेक्शन करेंगे। तो इसके कनेक्शन हो चुके हैं ब्रिज रेक्टिफायर के। नेगेटिव जो है वो दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव पे और पॉजिटिव जो पहला कैपेसिटर है उसकी पॉजिटिव पे, और जो मिडल के इनके टर्मिनल हैं वो जंपर कर दिए गए हैं। अब कनेक्शन करने के लिए एक AC जैक लगाएंगे और उसके बीच में एक NTC लगाएंगे। NTC आपको पता है कि पावर सप्लाई में लगाई जाती है कि जब कैपेसिटर नॉर्मली डिस्चार्ज होते हैं और उनको सप्लाई दी जाती है तो एकदम से जब वोल्टेज ज़्यादा जाते हैं तो कैपेसिटर ख़राब हो सकते हैं, इसलिए NTC लगाई जाती है कि ये इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी हाई होती है और हीट होने के बाद में फिर तकरीबन 0 ओम पे आ जाती है। जितने भी अभी सर्किट्स आ रहे हैं उन सब में ये एक ज़रूर लगी होती है ताकि जो सर्ज प्रोटेक्शन है वो रहे। जो AC लाइन है उसमें NTC को, जो AC की लाइन है उसको एक साइड में लगाया है, न्यूट्रल पे या फेस में कहीं भी लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब मेन AC जो है 220 वो इसको इनपुट देंगे और सप्लाई देखेंगे। सबसे पहले AC वोल्टेज चेक करते हैं कि जो ब्रिज रेक्टिफायर की जो AC पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम कितने दे रहे हैं। तो सबसे पहले इनपुट AC चेक करेंगे। ये 241 है, कुवैत में ये 240 सप्लाई है। और उसके बाद कैपेसिटर के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे देखें ये 344 DC वोल्टेज हैं, और एक पे देखेंगे तो 172 है। दूसरे पे भी देखेंगे, यहाँ भी देखिए 172 है। तो ये 172 दोनों के प्लस होके तो 344 वोल्टेज मिल गए हैं। और एक कैपेसिटर के जो मैक्सिमम वोल्टेज हैं वो 200 वोल्ट हैं, जो अब मैंने आपको दिखाया। तो इसलिए जब इनको सीरीज़ में लगा लिया है तो 400 वोल्ट तक दोनों कैपेसिटर पे हम दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, या फिर
कमेंट में भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।